शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 30 और 31 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 और 31 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों आज में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया गया। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को। तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों उन्हीं की याद में 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की। तो दोस्तों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया। तो राष्ट्रीय खेल यानी कि 29 अगस्त 2022 के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रति महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे, एज अ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हर साल 3900 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, यह स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। और दोस्तों जिसमें से 1950 लड़के हैं और 1950 लड़कियां खिलाड़ी है। तो दोस्तों अपने राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संतोष अय्यर जी को मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज़ बेंज ने संतोष अय्यर जी को इंडिया के एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो मार्टिन जी का स्थान लेंगे हमारे संतोष अय्यर जी, जो कि लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर निर्माता मर्सिडीज़ बेंज के एमडीसीओ इंडिया के एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किए गए। और दोस्तों हाल ही में परमेश्वरन अय्यर जी को नीति आयोग के सीईओ के रूप में चुना गया था। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत जी को चुना गया था। केवीआईसी यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में संतोष अय्यर जी को मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों छोटे बिजनेस स्मॉल इंडस्ट्रीज़ छोटे बिजनेस के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डे अपन कब मनाते हैं? तो 27 जून को एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिविता रॉय जी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। तो कर्नाटक की दिविता रॉय जी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। तो कर्नाटक की ही है दोस्तों। सिनी शेट्टी जी, इन्होंने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था। तो दोस्तों हाल ही में दिविता रॉय जी ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक की ही सिनी शेट्टी जी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। खुशी पटेल जी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। अरुणाज संधू जी ने 70वीं मिस यूनिवर्स हो गई दोस्तों यह। और दोस्तों हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया? तो कैरोलिना बिलावस्का जी को मिस वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में दिविता रॉय जी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेल्सन जी ने जीता। तो दोस्तों डेनमार्क के प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन जी ने जीता बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता। तो दोस्तों थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर को हराकर विक्टर एक्सेल्सन जी ने मेन सिंगल्स का खिताब जीता इन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। और दोस्तों 2022 के इंडोनेशियन मास्टर्स 2022 का बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी विक्टर जी ने जीता था। और 2022 में हुआ मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी डेनमार्क के इस प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी ने ही जीता। तो दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेल्सन फ्रॉम डेनमार्क ने जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ICICI बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ICICI बैंक ने भी अभी रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया।
तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने वाले कस्टमर्स को हर 100 रुपये के खर्च करने पर रिवॉर्ड मिलेगा और 1 साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करने पर 2,000 का रिवॉर्ड जाएगा। और दोस्तों इस रुपये क्रेडिट कार्ड होल्डर को 2 लाख का एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अभी रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लफ्जन में स्थित ओलंपिक म्यूजियम में नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में यूज़ किया गया भाला डोनेट कर दिया, जेवेलियन डोनेट कर दिया। तो दोस्तों हाल ही में लफ्जन में स्थित ओलंपिक म्यूज़ियम में नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में यूज़ किया गया भाला डोनेट कर दिया, दान कर दिया। तो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है दोस्तों लफ्जन, यहाँ पे ही ओलंपिक म्यूज़ियम है, वहाँ पे ही नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में यूज़ किया गया यानी कि ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक 2022 में उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था जिस भाले से, वह भाला डोनेट कर दिया। तो दोस्तों 120 साल के ओलंपिक से जुड़ी सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों हमारे भारत के पहले गोल्ड पदक विजेता अभिनव बिंद्रा जी की राइफल भी मौजूद है। और दोस्तों यह पहले भारतीय ओलंपिक गोल्ड विनर थे जैसे कि मैंने आपको बताया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेरिटेज टीम द्वारा यह म्यूज़ियम चलाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में लफ्जन स्विट्ज़रलैंड में स्थित ओलंपिक म्यूज़ियम में नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में इस्तेमाल किया गया भाला को डोनेट कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने JK ई-कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यह ऐप यानी कि JK ई-कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया। तो यह ऐप जम्मू कश्मीर के नागरिकों को शिकायत दर्ज करने को और FIR कंप्लेंट करने में मदद करेगा। और दोस्तों आम नागरिक इससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा दोस्तों उनको। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने JK ई-कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इस गवर्निंग बॉडी ने समाधान पोर्टल को शुरू करने की घोषणा की। तो सितंबर 2022 के पहले हफ्ते में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस गवर्निंग बॉडी ने समाधान पोर्टल को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और स्टाफ की सभी कंप्लेंट का समाधान करने के लिए समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इस गवर्निंग बॉडी ने समाधान पोर्टल को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 और 31 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स दिवस, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया। हाल ही में संतोष अय्यर जी को मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में दिविता रॉय जी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेल्सन जी ने जीता। हाल ही में ICICI बैंक ने रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। हाल ही में लफ्जन में स्थित ओलंपिक म्यूज़ियम में नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में इस्तेमाल किया गया भाला दान कर दिया, डोनेट कर दिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने JK ई-कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में UGC इस गवर्निंग बॉडी ने समाधान पोर्टल को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों यह थे 30 और 31 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय।